माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूअर्स, आज डॉक्टर पारस को हमने अपने चैनल पर इनवाइट किया है और डॉक्टर पारस का मैं तारफ़ करवा दूं कि वो MBBS और FCPS हैं और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं और अभी जो है गुड समैरिटन हॉस्पिटल में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज वो हमारे चैनल पर आई हैं, मौजूद हैं और हम उस पर एक ख़ास टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में बात की जाती है और उसकी ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यह हर एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि हम समझते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर पारस, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। डॉक्टर पारस, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये ब्रेस्ट कैंसर क्या है? जी, ब्रेस्ट कैंसर देखें, ये एक ग्रोथ है। कैंसर का वैसे जर्नली मतलब है कि ग्रोथ शुरू हो जाती है बॉडी के किसी भी हिस्से में और वो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल टिश्यूज़ को रिप्लेस करके बॉडी के दूसरे अज़ा में भी फैलना शुरू हो जाती है और एंड रिज़ल्ट ये होता है कि बड़ा ही क्रिटिकल होता है कि भाई डेथ इज़ अल्टीमेट रिज़ल्ट। लेकिन आजकल इतने एडवांस चीज़ें आ गई हैं कि अर्ली डायग्नोसिस से हम लोग काफ़ी हद तक जो है सर्वाइवल को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और आपने बहुत ही अच्छे टॉपिक का सिलेक्शन किया है क्योंकि अब ये पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। पहले हम ये कहते थे कि मगरबी मुल्क में ये कॉमन है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में भी ये देखें तो 100 में से 10% औरतों को चांस है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए। क्या इसमें एज फैक्टर भी है कि किसी एज में जैसे अनमैरिड को ज़्यादा होता है या मिडिल एज में या ओल्ड एज में, किस में ज़्यादा ये पाया जाता है? जी देखिए, इसमें एज फैक्टर तो है लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि ये 20 साल की लड़कियों में भी इसकी डायग्नोसिस हो रही, 22 साल की लड़कियों में भी डायग्नोसिस है, 30 साल में भी। तो जो मोस्ट कॉमन एज है कि वो आफ्टर 30 से 60 में कॉमन है, ठीक है। लेकिन अब कोई एज लिमिट नहीं है इसकी, इससे पहले अर्ली डायग्नोसिस भी कुछ लोगों में हो रही है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट में अगर कोई गुठली या कोई भी एबनॉर्मेलिटी हम देखते हैं तो उसको डायग्नोस करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि जितना हम अर्ली डायग्नोसिस करेंगे उसकी उतनी ही बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकती है और बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे हमें। तो डॉक्टर, इसके सिम्टम क्या हैं कि अगर कोई एकदम इसको जानना चाहे कि ये मुझे अभी कैंसर के मैं नज़दीक हूँ या ब्रेस्ट कैंसर मुझे होने को है, तो कैसे कोई समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि भी देखें, ब्रेस्ट में सिर्फ एक कैंसर नहीं होता, और भी बहुत सारे बेनाइन जो हैं चीज़ें आ सकती हैं, रसौली बन सकती है जो ख़तरनाक जड़ों वाली नहीं होती। तो लेकिन ये बात है कि कोई एक आम आदमी को तो ये पता नहीं चलेगा कि भाई ये जो गुठली बन गई है वो ख़तरनाक है, जड़ों वाली है या ब्रेस्ट कैंसर है। तो कुछ इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि एक पेनलेस एक लंप या गुठली महसूस हो सकती है ब्रेस्ट के टिश्यूज़ में, या फिर ये बगल के करीब गुठलियाँ आपको जो है महसूस हो सकती हैं, या आपका जो है एबनॉर्मल निपल से डिस्चार्ज हो सकता है, आपकी स्किन पे चेंजेस आ सकते हैं, निपल रिट्रैक्शन हो सकता है। तो ये सारी अलामात हैं कि जो आपको फ़ौरन आपको जो है मतवजा करती हैं कि आप इसके लिए जो है फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन करवाएं ताकि डायग्नोसिस हो सके। तो आपके ख्याल में कि ये मोस्टली जो है ये मैरिड में होता है या अनमैरिड में? देखिए, अब तो इसके जो हम केसेस देख रहे हैं कि जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, हम पहले कहते थे भी दूध पिलाएं तो इसकी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर की प्रोटेक्शन है, लेकिन अब ये जो है डिफरेंस नहीं है कि भाई दो दूध पिलाती हैं माएँ उनको नहीं होगा और जो दूध जिन्होंने नहीं पिलाया उनमें ये ज़्यादा होगा। ओके। तो पेनलेस लंप या जो मैंने सिम्टम बताए हैं, जब भी किसी को ये महसूस हो तो उसकी जो है डायग्नोसिस कर ले। ऐसा ये ना कहें कि भाई हमने फीडिंग करवाई है और ये कोई प्रोटेक्टिव फैक्टर है, ब्रेस्ट कैंसर से हम प्रोटेक्ट हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इक्वली जो है दोनों में ये हो सकता है। ओके। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि कोई डायग्नोस हुई है इसकी ट्रीटमेंट? जी, ट्रीटमेंट में तो अब बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं।
ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि भी स्टेज क्या है ब्रेस्ट कैंसर की। अगर अर्ली स्टेज में है, स्टेज जैसे 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 और 2 में है तो उसमें सर्जरी करते हैं। अगर एडवांस केसेस में है, स्टेज 3 या 4 में है, तो पहले ज़ाहिर है वो कैंसर को हम कम करते हैं या शुआओं से या दवाइयाँ दे के फिर उसकी सर्जरी प्लान करते हैं। और इसी तरह से जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगी उतनी जो है बेस्ट ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को मिल जाएगी। तो इसके अलावा कोई इसके ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या पाकिस्तान में अभी ज़्यादा है? पहले कहते थे कि यूरोप में सिर्फ है, अमेरिका वगैरह पाकिस्तान में मैंने आपको बताया है कि अब इसकी जो ये है कि हर 10 में से एक औरत जो है इसके चांस है कि ब्रेस्ट कैंसर उसको हो जाए। तो इसके लिए डायग्नोसिस क्या प्रोटेक्शन के लिए यही है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारी औरतों को शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो अपना कोई भी लंप है, गुठली है या एबनॉर्मल डिस्चार्ज है या स्किन में कोई चेंजेस महसूस करती है तो उनको अर्ली जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए डायग्नोसिस के लिए। और इसकी जो हम कहते हैं कि स्क्रीनिंग जो है ब्रेस्ट कैंसर की वो भी अवेलेबल है पाकिस्तान में। और इतना ज़्यादा कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत पेनफुल स्क्रीनिंग है, कोई इन्वेजिव टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। मैमोग्राफी करवाई जाती है जो 30 साल के बाद हर औरत को करवानी चाहिए रिपीटेडली, और उसमें जो है अर्ली जो है कैंसर के डायग्नोसिस के चांसेस होते हैं। ये एक एक्सरे होता है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को दी। और माय डियर व्यूवर्स, ये बहुत अच्छी बात है और ये मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर पारस ने हमें ये टाइम दिया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया इसके बारे में। और व्यूवर्स के जैसे डॉक्टर ने बताया कि हमें शर्माना नहीं चाहिए। अगर कुछ महसूस किया जाए अपनी बॉडी में तो गुठली वगैरह या कोई ऐसा एक्स्ट्रा सिम्टम कोई नज़र आए या साइन नज़र आए तो हमें डॉक्टर के पास जल्दी से जाके इसकी ट्रीटमेंट या उसको चेकअप करवाना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे चैनल के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि इसको ज़रूर इसको देखें, दूसरों तक भी ये पहुँचाएँ, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि एक ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, वो मंथ में एक दफ़ा हर जो है लड़की है या मदर है या औरत है उसको करना चाहिए। वो सेल्फ एग्जामिनेशन होता है जिसमें वो ब्रेस्ट को पैल्पेट करते हैं और गुठली वगैरह महसूस करना शुरू करते हैं। बगल में भी करते हैं कि कोई गुठली नुमा चीज़ तो नहीं। इसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कह रहे हैं। ये भी एक बड़ा सिंपल सा स्क्रीनिंग का तरीका है और इससे भी जो है जो बीमारी है वो जल्द जो है पकड़ में आ सकती है ताकि उसकी डायग्नोसिस जल्दी हो जाए और बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाए। और इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि सर्वाइवल आपका अगर अर्ली स्टेज में आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है अब उतना ही अच्छा सर्वाइवल होगा और प्रोलॉन्ग लाइफ होगी और सारी चीज़ें बहुत बेस्ट आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर पारस। अगेन मैं आपको थैंक यू कहता हूं और आप हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। माय डियर व्यूवर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है और नॉलेज जो है नॉलेजेबल आपको वीडियो मिल सकें और आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।